हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होता है? जर्नल जो है एक ऐसी बुक है जो सभी इंस्टीट्यूट, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी कंपनीज रखती है और उसमें जर्नल की एंट्रीज करती हैं। मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपिंग जो है ये एक बुक्स को रखने की कला होती है जिसमें सभी हमारे व्यवहारों को, सभी ट्रांजैक्शंस को हम नियमित रूप से डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। ये होती है बुक कीपिंग। उसी के बाद में बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये भी मैंने बताया था। जर्नल होता है, जर्नल किताब। दूसरा होता है एक लेजर, और लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद में जर्नल में हम एंट्रीज करते हैं, और एंट्रीज करने के बाद में उन एंट्रीज की लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इस लेजर से हमें यह मालूम होता है एक ही जगह, एक ही स्थान पर कि हमें किसी व्यक्ति को कितना पैसा देना है या कितना लेना है, हमने कितना किस मद में खर्च किया है, चाहे वह सैलरी हो, वेजेस हो, प्रिंटिंग हो, स्टेशनरी हो, कितना टोटल खर्च किया है, वो हमें पोजीशन पूरी हमें एक जगह मिल जाती है। इसलिए हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इस लेजर के बाद में फिर हम एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर इन सभी लेजर की बैलेंसेस को लिखा जाता है और इसको मैच किया जाता है। ट्रायल बैलेंस को मैच करना मतलब ये कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड यदि हमारी मिल जाती है तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस टैलिड है, ऐसा माना जाता है। तो ये हम तीन चीजें जो हैं इसके ऊपर डिस्कशन करना है, जिसमें आज हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज के बारे में कि जनरल एंट्रीज क्या होती है, कैसे की जाती है। फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कृपया ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो जर्नल के अंदर जैसा इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा, इसमें अकाउंट के अंदर हम तीन प्रकार के अकाउंट मेंटेन करते हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित अकाउंट जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ये नंबर 1। दूसरा एक होता है, चलिए पर्सनल अकाउंट में आपको इसी का एक रूल बताता हूं। हर एक अकाउंट के अलग अलग रूल होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट हो गया, एक दूसरा हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। इन तीन प्रकार के अकाउंट में जो फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, जैसा इसके नाम से लगता है, इट इज फुल्ली रिलेटेड टू अ पर्सन। एक कोई व्यक्ति, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, जिस व्यक्ति से हम व्यवहार करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम। सपोज करो एक्स से माल खरीदा, गुड्स बॉट फ्रॉम ए एक्स, है ना, तो गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स, तो एक्स क्या हो गया? एक पर्सनल अकाउंट का एक व्यक्ति हो गया, यानी एक खाता एक्स के नाम से चलेगा। इसी प्रकार से यदि आपने किसी को माल बेचा है, तो सपोज करो वाई को माल बेचा है, तो वाई का एक अकाउंट चलेगा हमारे यहाँ, वो पर्सनल अकाउंट से चलेगा। तो हर व्यक्ति का, जितने भी हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे जिनसे हमने मशीनरी खरीदी हो, चाहे जिनको हम वेजेस दे रहे हो, यदि कोई व्यक्ति नाम से संबंधित है तो नाम से ही अकाउंट चलेगा। दूसरा यह हो जाता पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? एक्चुअल में रियलिटी प्रस्तुत करता है। रियलिटी क्या मतलब है? यदि आपने कोई चीज खरीदी है तो वो चीज
आ रही है या जा रही है। यदि बेची है तो वो चीज़ जा रही होगी, खरीदी है तो आ रही होगी। इसी प्रकार से यदि कोई आपने संपत्ति खरीदी, फर्नीचर खरीदा, या यदि ऐसा कोई खर्चा किया है तो वो सब रियल अकाउंट के नेचर में आता है। यानी ये क्या चीज हो गई, एक्चुअल में थिंग्स से रिलेटेड हो गई। कोई भी वस्तु, थिंग्स जो आपके यहाँ एक्चुअल में आ रही है या जा रही है, तो वो चीज आपकी रियल अकाउंट के अंदर आएगी। नॉमिनल अकाउंट जो है, ये तीसरा अकाउंट, ये ऐसा अकाउंट है जिसमें हम एक्सपेंसेस, इनकम, चार्जेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज करो हमने सैलरी पे की, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, सैलरी अकाउंट नॉमिनल होगा। यदि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा दिया, यदि हमने एडवर्टाइजमेंट किया, यदि हमने वेजेस दिया, यदि हमने कार एक्सपेंसेस दिए, पेट्रोल खर्चा दिया, पेपर का खर्चा दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए, ठीक है। इस टाइप से जो भी खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, जो भी खर्चे होते हैं वो सब किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो हमारे 3 अकाउंट हो गए हैं, और उन 3 अकाउंट में किसमें क्या चीज आती है ये मैं आपको बता रहा हूं। कृपया पूरा ध्यान दें। पर्सनल अकाउंट ओनली फॉर रिलेटेड टू अ पर्सन, रियल अकाउंट ओनली फॉर रिलेटेड टू अ थिंग विच आर we are receiving or we are giving, and nominal account all the expenses, all the incomes, all the losses and all the earnings, वो सब इसमें आती है। चलिए अब हम फिर से अगेन हमारे रूल पे आते हैं कि हमारा रूल क्या है जिससे हम जनरल एंट्री इजीली कर सकें। हमें जनरल एंट्री बड़े आराम से करना है, इजीली करना है। तो हमारा रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है, जो व्यक्ति पा रहा है। सपोज करो मैंने एक्स को कैश दिया, आई हैव पेड कैश ₹500 टू एक्स, ओके। अब एक्स क्या है, इसमें कैश पाने वाला है कि देने वाला है, एक्स पाने वाला है, तो एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। मैं सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान दे रहा हूं अभी, एक्स को, मतलब पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट का दूसरा वाला अकाउंट। सपोज यदि मैंने वाई से खरीदा माल खरीदा, किससे खरीदा, वाई से खरीदा, तो वाई क्या है, वाई क्या है, वाई गिवर है। माल उसके से आ रहा है मेरे पास में, वो माल दे रहा है, वाई इज द गिवर। तो वाई अकाउंट क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, बिल्कुल क्लियर कट फंडा है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहता है, व्यक्ति से संबंधित ये है। जहां व्यक्ति का नाम आ जाता है तो हमारे को सिर्फ ये देखना है कि वह रिसीवर है या गिवर है। यदि रिसीवर है देन डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है, इसका जो सिद्धांत है वो ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसे आपको डेबिट करना है, जो जा रही है उसे क्रेडिट करना है। सिर्फ आने और जाने के देख रहे हैं, वहां पर रिसीवर गिवर था, यहां आना और जाना है। यहां पर चीज है, जो भी चीज आ रही है उसे डेबिट करें। सपोज करो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ, फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सपोज आपने माल बेचा, अभी मैंने एक पहले एंट्री करी थी यहाँ पे, सेम वही एंट्री फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। वाई को माल बेचा, तो वाई को माल बेचा, बेचा में क्या हुआ, ये माल क्या हुआ हमारे से गया कि आया, माल बेचा मतलब गया, तो माल गया तो माल अकाउंट क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। और वाई को बेचा, पर्सनल अकाउंट वाई, पर्सनल अकाउंट में वाई क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ही इज द रिसीवर, तो क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। मतलब सीधा सा फंडा है, पर्सनल अकाउंट मींस जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट मतलब कोई भी वस्तु यदि आपके यहाँ आ रही है, आपके बिजनेस में आ रही है, डेबिट करना है, जा रही है क्रेडिट करना है। कैश, सपोज करो एक्स ने आपको कैश दिया, ये एक्स ने कैश दिया, कैश का क्या हो रहा है, कैश हमारे आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, एक्स तो गिवर है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सीधा सा फंडा है। ओके, तो ये दो चीज हो गई। अब तीसरा आ जाते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको सीधा सा बताया था, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स, ऑल द अर्निंग्स, ऑल द लॉसेस, ऑल द प्रॉफिट्स, ये सब चीजें इसमें आती है। अब उनको रूल में क्या करना है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको अपने को डेबिट करना है, और ऑल इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट गेन्स, इनको क्रेडिट करना है। जितने भी खर्चे हैं उन्हें हमें डेबिट करना है। इसके पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला एक वीडियो बनाया है, कृपया उसको भी देखें। अकाउंट इक्वेशन में मैंने साफ साफ बताया था आपको कि जितने भी खर्चे हैं हमें उन्हें डेबिट करना होते हैं, जितनी एसेट्स होती है उन्हें डेबिट करना होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम और गेन्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये सब एक ही सिद्धांत से बने हुए हैं, ये सब वही सिद्धांत है, वही लॉजिक है। अब हमें जो जनरल एंट्रीज बनानी होती है वो एंट्री हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपके रूल्स हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये सब हमारे रूल्स हैं। लेकिन एंट्रीज कैसे बनेगी वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सपोज करो ये दिया यहाँ पे, एक्स को कैश दिया 500 रुपये, यही एंट्री है। ठीक है, अब आप बताएं मुझे, एक्स को कैश दिया, एक्स क्या है, रिसीवर और गिवर, इस पाने वाला रिसीवर, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट 500 रुपये। इसी को हम जनरल एंट्रीज बोलते हैं। इसी को मैं फॉर्मेट में करके बताऊंगा आपको, मगर आप इसको समझ लें, जनरल एंट्री इस टाइप से की जाती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, सिर्फ हमने 500 रुपया कैश दिया, लेकिन उसकी दो खातों में एंट्री हो रही है, एक खाता एक्स का और दूसरा खाता कैश अकाउंट का। जब एक में डेबिट में एंट्री होगी, एक में क्रेडिट में होगी, तो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री करना, ताकि उन दोनों जगह का इफेक्ट एक डेबिट में जाए, एक क्रेडिट में जाए, और आपके बैलेंसेस हमेशा टैलीड रहें। ये हमेशा आपके बैलेंसेस टैलीड रहेंगे। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इट विल बी टैलीड। तो ये एक पहली एंट्री बताई मैंने आपको। दूसरी एंट्री, ये मैंने एक्स को माल बेचा, ये वाली एंट्री करी थी। ठीक है, चलिए इसको मैं करता हूँ, सॉरी, वाई को माल बेचा, वाई क्या हुआ, रिसीवर और गिवर, हमने माल बेचा है, मतलब गुड्स उसके पास मिल गया, तो वाई इस क्या हो गया, रिसीवर हो गया, वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स बेचा। मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, गुड्स के अंदर माल बेचा हो या माल खरीदा हो। माल बेचाएंगे तो उसका सेल्स आएगा, खरीदेंगे तो परचेस आएगा।
तो यहां पर Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेकंड एंट्री हो गई। और कोई एंट्री, ये मैंने क्या लिखा था, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश में खरीदा है या किसी व्यक्ति से खरीदा है। सपोज करो कैश में खरीदा है तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट। और यदि किसी और व्यक्ति से खरीदा है, समझो हमने रामलाल से खरीदा है, श्यामलाल से खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा, रामलाल अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। क्यों आएगा क्रेडिट, क्योंकि रामलाल फर्नीचर का गिवर है, देने वाला है। देखिए यदि आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है तो रामलाल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसके यहाँ से 1000 रुपये का माल लेके आए हैं, 1000 रुपये उसको नगद दे दिया है। फर्नीचर 1000 का लेके आए, 1000 रुपये हमने नगद फर्नीचर का दे दिया उसको, तो हमारी एंट्री में रामलाल नहीं आएगा। लेकिन यदि हमने फर्नीचर ले आए, उसको पैसा देना बाकी है, सपोज करो 1000 में से हमने 500 दिया या पैसा बिल्कुल नहीं दिया, वैसे ही लेके आए हैं, देन हमें रामलाल का नाम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका ट्रांजैक्शन आगे जब कंप्लीट होगा, जब हम इसका पूरा पैसा रामलाल को चुका देंगे। तो ये इसमें अंतर है। अब अपन आ जाते हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। मैं तीनों रूल्स अच्छे से आप याद कर लें और इसको यूज करना चालू कर दें। अब हम आ जाते हैं जनरल एंट्री के ऊपर। ये हमारी जनरल किताब है, ठीक है, और इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, LF मतलब लेजर फॉलियो। हर एक इन एंट्रीज की हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे और उसका नंबर यहां लिखा जाता है, किस नंबर पेज पर यह पोस्टिंग हुई है। इससे फ्यूचर में उसे ढूंढने में आसानी हो जाती है। अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब सपोज करो पहली एंट्री जनरली इन जनरल के अंदर होती है कि हमने जो है 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो गुड्स बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, हमने 1 लाख रुपीज कैपिटल से स्टार्ट किया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिजनेस में क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए बिजनेस के मालिक ने दिया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि बिजनेस की एंटिटी सेपरेट होती है मालिक से। बिजनेस का मालिक भले ही मैं हूं, मैंने 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगाया, लेकिन यह माना जाएगा कि मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया है और मैं बिजनेस से लेने के लिए हकदार हूं। तो इसलिए जब मैंने पैसा 1 लाख रुपया बिजनेस में दिया है, तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, बिजनेस में कैश अकाउंट आएगा, कैश आएगा उसमें 1 लाख रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू उसको लिखेंगे कैपिटल। जब भी कोई मालिक पैसा लगाता है तो उसको लिखते हैं कैपिटल। ये 1 लाख रुपया हो गया। हम यहां पर सिर्फ नरेशन लिखेंगे कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ये नरेशन जो है लिखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इस नरेशन से आपको जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पूरा डिटेल मिल जाता है कि आफ्टर ऑल क्या ट्रांजैक्शन किया है आपने। तारीख जो भी हो, सपोज करो 1 जनवरी 20 को किया था, 1 जनवरी 20 लिख दिया। देन सेकंड एंट्री 5 जनवरी 20 को यदि हमने लिखा है कि माल परचेज किया, किससे किया, एक्स से किया, तो ये एंट्री कर चुके हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स से किया, एक्स इज द गिवर,
एक्स क्या है, गिवर है, और यहां लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। सपोज करो हमने 20,000 रुपए का माल इससे लिया। अब ये माल हमने लिया तो उधार ही है, नगद तो लिया नहीं है। इसका पेमेंट सपोज करो करना है, 7 तारीख को हमने इसका पेमेंट कर दिया। क्या पेमेंट करेंगे, सपोज करो 20,000 में से हमने 15,000 पेमेंट कर दिया। क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 15,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये नरेशन आ जाएगा, कैश पेड ₹15,000 टू एक्स। ओके, ये आपकी 3 एंट्री हुई। ऐसे ही हम आगे और एंट्री करते जाएंगे, क्योंकि सवाल में बहुत एंट्रियां होती हैं और वो एंट्री हमें ठीक है। चलिए, देन 10 जनवरी को हमने फिर एक एंट्री करी, माल बेचा, और माल भी हमने क्रेडिट में बेचा। चलो, हमने रामलाल को माल बेचा, तो रामलाल इज द रिसीवर, रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सपोज करो 10,000 का माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रामलाल। देन फिर 10 तारीख को ही हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में लिया हमने 2,000 रुपए का, ये लिख देंगे फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी एंट्री होती जाएगी। और आगे चलिए, 15/1/20 को आपने वेजेस दिया, मजदूरी का भुगतान किया है, तो क्या आ जाएगा, ऑल द एक्सपेंसेस कोई से भी हो, वेजेस का दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जा रही है आप कैसे, आप हर एक चीज में, हर एक एंट्री में 2-2 अकाउंट निकालना है। याद रखें कि 2 अकाउंट निकलना है। पहला अकाउंट आप देखें वेदर इट इज व्यक्ति और नॉट। यदि व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम अलग हटा दें, एक अकाउंट वो हो जाएगा। दूसरा अकाउंट में क्या होगा, इधर सेल्स होगा, परचेस होगा, फर्नीचर होगा, है ना, वेजेस होगा, इस टाइप की जो चीजें होगी, जो भी चीजें होगी वो सब चीजें आ जाएगी। खर्चा कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे वो हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये करना है। वेजेस पेड ₹500, ठीक है। तो इस टाइप से हमें आगे भी एंट्री करते जाना है। ये एंट्री का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इसके बाद में अगले वीडियो में मैं पूरा फुल फ्लैश एक एग्जांपल लूंगा और वो एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। तो ये आप देख लिया आपने, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीनों अकाउंट को हमेशा दिमाग में रखें, तीनों अकाउंट से कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा, 2 चीजें निकालें, उसके बाद ही करें। देखिए, हम जैसे फर्नीचर यहाँ खरीदा था तो हमने 2 अकाउंट निकाले, फर्नीचर खरीदा, इसमें हमने 2 चीज निकाली, एक तो फर्नीचर, दूसरा अब खरीदा कैसे है, यदि कैश में लिया है क्रेडिट में लिया है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह कैश में खरीदा है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट कैश। लेकिन यदि यहीं पर ही फर्नीचर खरीदा, यहां पर लिख देते ये कि मैसर्स गुप्ता सन्स से फर्नीचर खरीदा, गुप्ता सन्स से फर्नीचर खरीदा, तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट एक हो जाता और दूसरा पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ये रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। यानी बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां आनी है।
यदि आपने ऐसा किया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मेरी समझ से काफ़ी इजी है जनरल, इसमें कहीं कोई आपको घबराहट वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है और इजीली अपन कर सकते हैं इसको।